अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है माँ बाप की तकरार, बच्चों का जीना दुश्वार। मंडी बहाउद्दीन से आया 2 मासूम बच्चियों के कत्ल का केस। मारिया, मारिया, मारिया! क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। उसका हाथ अभी तंग है, जब होंगे तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया का गांव नूर जमाल जनूबी, जहां से आया 2 मासूम बच्चियों के कत्ल का केस। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़े जिला मंडी बहाउद्दीन तकरीबन 500 साल पहले आबाद किया गया। उस वक्त इस शहर का नाम पिंडी बहाउद्दीन रखा गया, मगर बाद में यहाँ कायम होने वाली गल्ला मंडी की निस्बत से ये शहर मंडी बहाउद्दीन के नाम से जाना जाने लगा। मंडी बहाउद्दीन में रसूल बैराज और रसूल कादिराबाद राब्ता नहर भी वाक़े हैं। 1968 में इस बैराज और नहर का काम मुकम्मल होने के बाद इस शहर की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। मंडी बहाउद्दीन की 3 तहसीलें और 65 यूनियन काउंसिलें हैं। इन्हीं 3 तहसीलों में से एक है फालिया, जिसे अपने नाम के साथ जुड़ी हुई तारीखी रिवायत की वजह से अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि सिकंदर की राजा पोरस के खिलाफ आखिरी अहम जंग के बाद उसका बियोसीफेलस नामी घोड़ा इसी जगह पर मरा था, जिसकी वजह से इसका नाम ब्यूसीफेलिया रखा गया, जो बाद में बिगड़कर फालिया बन गया। फालिया में वाक़े है गांव नूर जमाल जनूबी। इसी गांव में रहता है जफर इकबाल। तकरीबन 25 साल पहले जफर इकबाल के बड़े भाई मोहम्मद अनवर ने अपनी बेटी का रिश्ता मोहम्मद गजनफर से किया था और इसके बदले में गजनफर की बहन तस्लीम बीबी से अपने भाई की शादी कराई थी। जफर और तस्लीम के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। जफर इकबाल अपने गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता था। अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। उसने अपने बच्चों के लिए एक भैंस भी रखी हुई थी, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वो सब मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। जफर अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था और वो अपनी बीवी से इस मामले पर बात भी करता रहता था कि बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाया जाए। इसी बात को सामने रखते हुए उसने न सिर्फ अपने बेटों बल्कि बेटियों को भी स्कूल में दाखिल कराया ताकि वो पढ़ सके। वक्त गुजरता गया और उसकी बड़ी बेटी नौशीन जवान हो गई। तकरीबन 2 साल पहले जफर ने नौशीन की शादी नूर जमाल जनूबी से कुछ ही फासले पर वाक़े हासिला वाला गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के यहाँ कर दी थी, जो अपने घर में हंसी खुशी रह रही है। अब वो अपनी छोटी बेटी जफरीन की भी शादी करना चाहता था। जफर अपनी शादी को अपने बड़े भाई के एहसान का नतीजा समझता था, लिहाजा वो छोटी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे मोहम्मद अमजद से करना चाहता था, जो मजदूरी करता था। एक शाम जफर ने अपनी बीवी से इस बात का जिक्र किया कि वो अपनी बेटी जफरीन की शादी अमजद से करना चाहता है। तस्लीम को जफर की ये बात पसंद न आई और उसने कहा, नहीं, हम इस जगह जफरीन का रिश्ता नहीं करेंगे। इस बात पर दोनों के दरमियान बहस हो गई।
इस दौरान तस्लीम ने अपनी नापसंदीदगी की वजह जफर को नहीं बताई। तस्लीम की नापसंदीदगी की असल वजह ये थी कि उसके बड़े भाई मोहम्मद गजनफर का बेटा मोहम्मद नजाकत भी जवान था और वो भी मजदूरी करता था। तस्लीम के बाप की ख्वाहिश थी कि जफरीन की शादी उसके पोते से हो जाए और तस्लीम खुद भी यही चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि जफर इस बात पर नहीं मानेगा, मगर इसके बावजूद उसने अपने दिल में ठान ली कि वो अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे से ही करेगी। चंद दिन के बाद जफर ने दोबारा अपनी बीवी से रिश्ते की बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस रिश्ते के जरिए अपने भाई का एहसान उतारना चाहता है। इस बार तस्लीम ने खुलकर जफर को बता दिया कि वो जफरीन का रिश्ता अपने भतीजे से करना चाहती है। दोनों के दरमियान एक बार फिर इस बात पर तल्ख कलामी हो गई। मियां बीवी के दरमियान इस झगड़े की वजह से उनके मासूम बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनके हंसते बसते घर में अचानक ये लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू हो गया है। वो अपने माँ बाप को आपस में लड़ते हुए देखकर सहम जाते। जफर को ये पता चल गया कि उसका ससुर इस सिलसिले में उसकी बीवी को भड़का रहा है और कहता है कि हम हर कीमत पर जफरीन का रिश्ता लेकर रहेंगे। इस मसले के हल के लिए वो अपने ससुराल गया और वहां जाकर उन लोगों को समझाया कि वो रिश्ते की बात को छोड़ दें, क्योंकि वो अपने भाई का एहसान उतारने के लिए अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे से करना चाहता है। तनाज़ा साडा जी ये चलदा कि मैं रिश्ता देंदा अपने भरा नूं, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿੰਜਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ 3-4 महीने हो गए। जफर के समझाने पर भी वो लोग बाज न आए और उसने भी अपनी जिद न छोड़ी। तस्लीम ने अपने शौहर से कहा कि अगर मेरे भतीजे से नहीं करना तो बड़ी बेटी के देवर से रिश्ता कर दो, मगर अपने भतीजे से मत करो। ये आंदा मैं देनी है भतीजे नूं। मैं आख्या वैसा नहीं भतीजे नूं देनी। मैं है जान दे सर मेरे भतीजे नूं लैण आए ने, जान धी हसना वही वो लैन आई आ उन्होंने दे सर। आंदा मैं नहीं देनी, मैं इत्थे दे। जफर और तस्लीम के दरमियान लड़ाई झगड़ों का सिलसिला चलता रहा। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद देखिए माँ बाप की तकरार, बच्चों का जीना दुश्वार। मंडी बहाउद्दीन से आया 2 मासूम बच्चियों के कत्ल का केस। ऐसा लगता था कि इस घर को किसी की नजर लग गई थी। खुशियों से भरे इस घर में हर वक्त मियां बीवी की आपस में रहने लगी थी जंग। अब उनके दरमियान अक्सर रिश्ते के मसले पर एक दूसरे से बहस और झगड़ा होने लगा। वो दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और दोनों में से कोई भी इस बात को समझने पर तैयार नहीं था कि उनकी इस लड़ाई की वजह से उनके मासूम बच्चों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा था। झगड़े के दौरान जफर ने कई बार तैश में आकर तस्लीम से यह भी कहा कि तुम्हारा इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। ये बात सुनकर तस्लीम और ज्यादा भड़क जाती और उनके दरमियान होने वाला झगड़ा कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाता। बस दवा जियां दी गल लई
अंदर ना तेरा कार है ना बाहर है, ना तेरा तिंगा पुत्रा नसीर है, ना बतबैले तू जागा जिधर जाने। मैं हालत मेरा नहीं नसीर ते तेरा भी नहीं मेरा, बस है गल, और कोई गल नहीं, कोई बात। जफरीन को जब इस बात का पता चला कि उसके माँ बाप के दरमियान झगड़ा उसके रिश्ते की वजह से हो रहा है, तो उसको इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सूरत हाल में उसे क्या करना चाहिए और वो अपने माँ बाप को कैसे समझाए। एक रोज जब उसकी बड़ी बहन नौशीन अपने मेके रहने के लिए आई, तो जफरीन ने उससे भी ये बात की और बताया कि वो इस वजह से बहुत परेशान है। नौशीन ने अपनी छोटी बहन को समझाया कि वो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नौशीन ने ये सब देखने के बाद अपने माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि उनके लड़ाई झगड़े की वजह से जफरीन बहुत परेशान है और बाकी बहन भाइयों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जफर को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके भाई का एहसान था जिसे वो हर हाल में अपने सर से उतारना चाहता था, और दूसरी तरफ उसकी बीवी की जिद थी जिसकी वजह से घर में हर वक्त झगड़ा रहने लगा था, और इस झगड़े के बायस बच्चों के चेहरे भी बुझे बुझे रहते थे। जफर ने जब देखा कि किसी भी तरह बात नहीं बन पा रही, तो उसने कुछ लोगों को अपने ससुराल भेजा ताकि वो जाकर उन्हें समझाएं कि रिश्ते की जिद छोड़ दें और उनके घर में नाचाकी पैदा न हो। इस सब के बावजूद मसले का कोई हल न निकल सका। मैं अपने भाई नूं रिश्ता देना चाहता, मैं ये गल कीती है ते ओ जेड़े ने मतलब फर हो गए ने इस गल ते। हौली 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 मैं काफ़ी बंदे कर लेने, ढेर बारी गया, 2 बारी आप गया, जाके आख्या वालिद तू इस तरह कर, माफ़ी चाह दे। जफर झगड़ा खत्म करने के लिए ये सब कुछ तो कर रहा था, मगर वो खुद अपने भतीजे के साथ अपनी बेटी की शादी करने वाली जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने एक दिन बैठकर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि उनके झगड़े की वजह से बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। तस्लीम अपनी जिद पर डटी रही और उसने इस सिलसिले में अपने शोहर को साफ इनकार कर दिया। इनकार सुनकर जफर एक बार फिर तैश में आ गया और दोनों के दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के बाद जफर अपने खेतों को पानी लगाने के लिए घर से निकल गया। शौहर से रोज रोज के झगड़े की वजह से तस्लीम जिंदगी से बेजार हो चुकी थी और बच्चों के बुझे हुए चेहरे देखकर वो और ज्यादा उलझ जाया करती थी। तस्लीम ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि इस तरह जिंदा रहने से मौत को गले लगा लेना बेहतर है। उसने सोच लिया कि वो गंदुम में कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगी। अपनी मौत के बारे में सोचते ही तस्लीम को अपनी कमसिन बेटियों 9 साला जवेरिया और 7 साला उरीदा का भी ख्याल आने लगा। वो झगड़े के दौरान कही हुई जफर की बातों के बारे में भी सोच रही थी। उसने जफर को पहले ही कह रखा था कि अगर मेरा इन बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं इनसे तुम्हारा ताल्लुक भी नहीं रहने दूंगी। जुवेरिया और उरीदा दोनों नूर जमाल जनूबी में ही वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी और दूसरी जमात में पढ़ती थी। उन दोनों को अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत थी और वो उनके झगड़े की वजह से बहुत परेशान भी रहती थी। माँ बाप के झगड़े की वजह से
वो अब ज्यादा खेलती भी नहीं थी। स्कूल से वापस आकर कुछ देर घर आराम करने के बाद वो मस्जिद में पढ़ने चली जाती और फिर शाम को घर आकर खाना खाने के बाद सो जाती। माँ बाप के झगड़े की वजह से बच्चों का जीना भी अजीरन होकर रह गया। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए माँ बाप की तकरार, बच्चों का जीना दुश्वार। मंडी बहाउद्दीन से आया 2 मासूम बच्चियों के कत्ल का केस। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर कर लिया तस्लीम ने एक खतरनाक फैसला। 27 अप्रैल 2012 को जवेरिया और उरीदा मामूल के मुताबिक स्कूल से आने के बाद कुछ देर घर पर आराम करके मस्जिद चली गई और तस्लीम बैठी अपने जहन में जिंदगी से निजात हासिल करने के मंसूबे बनाती रही। इसी दौरान वो दोनों मस्जिद से वापस आ गए। दोनों सारे दिन की थकी हुई और माँ बाप के झगड़े की वजह से परेशान भी थी, जिस पर घर आकर जवेरिया ने अपनी माँ को बताया कि उसके पेट में दर्द है और उरीदा ने कहा कि उसका सर दुख रहा है। पढ़ के आईया ने शाम को वेले नाल बिल्कुल ठीक है। आने के बड़ियां दी को मेरे ढिड में दर्द है, तो नहीं कहनी मेरा सिर दुखदा। बड़ी नाती है तान के उन्हें शामा दी रोटी को नहीं खाती, आने के लम्मियां पै गई। उन्हें रोटी को नहीं खाती, फिर सारी रात लम्मियां पै रही। निक्की मेरे को सुती, बड़ी अम्मी को सुती है। तस्लीम उनके घर आने से पहले ही फैसला कर चुकी थी कि वो आज अपनी और उन दोनों मासूम बच्चियों की जिंदगी का खात्मा कर लेगी। उसने इन दोनों को कीड़े मारने वाली जहरीली गोलियां दे दी। गोलियां पईयां दानियां भी आटा बने आटा जा तो रो मेरे मुंह से पानी पिया बस निगानियां ने उन्होंने किया। बच्चियों को जहरीली गोलियां देने के बाद तस्लीम खुद रात भर ये सोचती रही कि अब वो अपने साथ क्या करे। सुबह होने तक उसने ये फैसला किया कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगी। ये सोचकर वो गिरफ्तारी देने के लिए सूरज तुलू होने से पहले ही घर से निकल पड़ी। आन के सुता राती कोई पता नहीं, सारे सुते। मैं तो बिजली आई, पखा चलाया, बत्ती नहीं जलाई। मैं पखा ला छड़िया। मैं आख्या जी सुते ने मच्छर ना वड्डे। आप भी सौ गया। ये बच्चा छोटा मेरे कोल है ते सवेरे उठिया अपनी रूटीन नाल ही ते वेखना ते बीवी को नहीं मंजी ते मैं ले लिया गडवा, जाके तार कड्ढन गया। वापसी मुड़ के आया, बड़ा बच्चा ते बच्ची रोंदे ने। बच्ची आंदी है मेरियां दोवें भैणां मर गई। मैं ना भाई अम्मा आई आंदी को नहीं आई। तस्लीम ने जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और थाने में अपना जुर्म कबूल करते हुए वाक़े की पूरी तफसील भी बता दी। कुछ देर के बाद पुलिस जफर के घर पहुंच गई और आकर बताया कि उसकी बीवी हवालात में बंद है। बड़ी बच्ची जो है वो उस वक्त मौजूद घर में नहीं थी, वो खाना शाना बना रही थी। कहीं दूसरे घर वो रोटी पकाने गई थी। तो छोटी बच्चियाँ जो हैं, एक 7 साल की है और एक 9 साल की है, उनको उसने ये दवाई है अच्छी है पेट के लिए, इस बहाने से थोड़ी थोड़ी दी और ऊपर से पानी पिला दी। शाम को बकौल उनके बच्ची के भी और उसकी वालदा के भी उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और उसी जहरीली वजह जो है गोलियाँ, वो इतना रिएक्शन उन्होंने नहीं किया कि उन पर कोई मुंह में लुआब आए या आँखों में या कोई ऐसा, वो भी बज़ाहिर जो है ना जहर की अलामतें सामने नहीं आई। पुलिस ने जफर इकबाल की मुद्दत में उसकी बीवी तस्लीम बीबी, सुसर बशीर अहमद और बिरादर निस्बती अजमत बशीर के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया,
मगर अभी तक बशीर अहमद और अजमत बशीर को हिरासत में नहीं लिया गया। वो अभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जो पार्टियां आ रही हैं उनके कुछ हक में आ रही हैं कि वो बेगुनाह हैं, पेश कर देते हैं। नहीं, किस जमानत पे भी नहीं है, शामिल तफ्तीश नहीं है। तो तफ्तीश जो हम कर रहे हैं जो ही मुकम्मल होगी हमारी, हम सीनियर अफसरान अपने को डीएसपी साहब और डीपीओ साहब को बताएंगे। पुलिस के बशीर अहमद और अजमत बशीर को गिरफ्तार ना करने की वजह से जफर पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करता है। उसका कहना है कि मकामी पुलिस उसके साथ ताउन नहीं कर रही। पुलिस जनाब ताउन नहीं कर रही बिल्कुल। तो फिर जी असी SP दे पेश हो गए मंडी जाके जी, उत्थे इंक्वायरी भी चलती है। इस केस में आगे चलकर क्या होगा ये तो पुलिस की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। मगर इस मामले से बेखबर 2 मासूम बच्चियों को अपने माँ बाप की अना की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ गए। माँ बाप के दरमियान होने वाले झगड़े की वजह से 2 मासूम बच्चियों को अपनी जान गंवाना पड़ी। SP मूसा पूछता है कि आखिर कब तक हम अपने प्यारों को अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपने गुस्से और अपनी अना की वजह से अपनी ही जिंदगियां तबाह बर्बाद करते रहेंगे? आखिर कब तक? मारिया, मारिया, मारिया! क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। जब होंगे तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। हर घरेलू तशद्दुद की कहानी में मर्द ही मरकजी किरदार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कसूर औरत का भी होता है। आइए देखते हैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसकी जिस्मानी माजूरी उसकी बीवी का हथियार बन गई। बचपन में मुझे बुखार चढ़ा था, उसकी वजह से एक टांग कमज़ोर हो गई। माँ बाप के मरने के बाद मुझे एक इदारे में क्लर्क की नौकरी मिल गई। टांग के नुक्स की वजह से शादी करने में मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैसे हो? ठीक हूँ। रोटी खाएगा? क्या बना क्या रहा है? बनाना क्या है, बस गुजारा ही है। यार तू शादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक ये सब कुछ खुद ही करता रहेगा? मेरी तनहा और इस टांग को देखकर कौन लड़की देगा मुझे? तू हाँ कर दे, मैं कोशिश कर लूंगा। देख ले। इसका मतलब तुम्हारी हाँ है। अली ने मेरी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, हमारे शहर में ही रहती थी। मेरी मारिया से शादी हो गई। शादी के 6 माह तक तो सब कुछ ठीक चला, फिर अचानक कहाँ गई थी? काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं अम्मी की तरफ गई थी। खैरियत थी? कल भी तो गई थी। अब मुझे हर बार बता के जाना पड़ेगा और दिन गिनने पड़ेंगे कि मैं कब गई थी और कब नहीं। वो मैंने तो यूं ही पूछ लिया। तुम बात को इतना बढ़ावा क्यों दे रही हो? बढ़ावा मैं दे रही हूँ या तुम? मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। खुद तो मेरे साथ कहीं जा नहीं सकते और मुझे भी कहीं नहीं जाने देते। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम इतना नाराज हो रही हो। बस कर दो, अब कह दो कि मैं ही बुरी हूँ। बस
अच्छा चुप करो, चुप ना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी आपको? चल चुप, बैठो, चुप करो। जरा सी बात पे रोना शुरू कर देती है तो। घर में अक्सर लड़ाई रहती थी। मुझे अक्सर गलती पर ना होते हुए भी उसको मनाना पड़ता था। मैं डरता था कि कहीं वो मुझे छोड़कर न चली जाए। वो जो कहती मैं मान लेता और कोशिश करता कि उसको मुझसे शिकायत ना हो। वो आपसे एक बात करनी थी। क्या? पहले आप वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। पहले कभी किया? वो ना भाई को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। वो आपको 1 हफ्ते में लौटा देगा। 5 लाख? इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है। देखा, मैं कहती थी कि आपसे किसी की मदद नहीं हो सकती, किसी की मदद नहीं हो सकती आपसे। मैंने कहीं से पैसे सूद पर उठाए और अपना मकान गिरवी रखा और उसके भाई को पैसे दे दिए। उसने 1 हफ्ते के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन 3 माह गुजर गए। जिन लोगों से सूद पर कर्जा लिया था वो भी तंग करने लगे। मारिया, मारिया, मारिया! क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? तुम्हारे भाई ने जो पैसे लिए थे वो अभी तक वापस नहीं किए। जिन लोगों से उधार मांग कर दिए थे वो मेरी जान खा रहे हैं। उसका हाथ अभी तंग है, जब होंगे तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। मैं तुम्हें जब भी पैसों का कहता हूँ तुम यही कह देती हो। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? ज्यादा चिल्लाओ मत, समझे? जब होंगे ना तो मिल जाएंगे। क्या? क्या कहा? चिल्लाओ मत? हाँ, मैंने कहा ज्यादा चिल्लाओ मत। मारिया! उसने मेरी हद तक की इंतहा कर दी, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा और कोशिश करता रहा कि हालात किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाएं। और अगर उसे घर से निकालता तो फिर पैसे मिलने की उम्मीद भी जाती रहती। पैसे मिलने दिन ब दिन लेट होते जा रहे थे। जिन लोगों से सूद लिया था उनकी किस्तें भी शॉर्ट हो गई थी। एक दिन वो लंगड़े पैसे तो बड़ी मिन्नतें करके लेकर गया था, अब वापस तेरा बाप करेगा? लाला जी थोड़ी सी मोहलत दे दो, वापस कर दूंगा। मोहलत तो तुझे बहुत दे दी, अब इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो सूद की रकम डबल होगी। लाला जी ये तो ज्यादती है। ओए बकवास ना कर, समझ आई? हर्षीद इसकी मोटरसाइकिल रख ले और जैसे ही घर जाएगा। सर उस दिन मेरे दिल में नफरत का लावा पक रहा था। मेरी अभी तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी उस दिन हुई थी। अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। कोई और मिला नहीं होगा ना जो तुझे इस लंगड़े के गले में बांध दिया। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? जा रही हूँ मैं इस घर से, अब अकेले ही इस घर में। मारिया! उसने अपने घर जाकर अपने भाई और माँ को मेरे खिलाफ खूब भड़काया और मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया कि मैंने
उसे मारने की कोशिश की। उसके भाई ने अपने चंद साथियों के साथ मुझ पर धावा बोल दिया। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। मैं सड़क पर खून में लथपथ पड़ा रहा। कुछ राहगीरों ने आकर मुझे अस्पताल पहुंचाया। मैंने इस वाक़ये की पुलिस में इत्तला की। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। अब मैं तारीखें भुगत रहा हूँ और कर्ज़ख्वार मेरे पीछे फिरते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली, अपना घर बचाने की कोशिश की या अपने माजूर होने की। मुकदमा खत्म होने पर शायद जाहिद का माली नुकसान तो पूरा हो जाए, मगर उसके जज्बाती नुकसान का क्या, जो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। यह खत हमें लिखा है कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी से हबीब अहमद ने। क्या लिखते हैं हबीब अहमद, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि मैं एक माजूर और बेरोज़गार शख्स हूँ और अब दिल का मरीज़ भी बन चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं कोई काम काज नहीं कर सकता। 1979 में ज़िला झंग के इलाके हक बाहू कॉलोनी के सुल्तान गुलाम मीरा नामी एक शख्स ने मुझसे ज़मीन और राइस मिल का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए की रकम बटोर ली थी। मेरी रकम से उस शख्स ने मेरे नाम 48 एकड़ जगह भी खरीदी थी, जो कभी भी मुझे नहीं मिली। मेरे इस मसले के हल में वो तवील दौरानिया भी हायल है, जिसके दौरान मैं अपनी बाज़ मजबूरियों की बिना पर इस तरफ ध्यान नहीं दे सका। मेरे पास अपना हक साबित करने के लिए तमाम सबूत मौजूद हैं और मैं बवक्त ज़रूरत इन सबूतों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुहैया करने को तैयार हूँ। मैं अपने इस मसले के हवाले से सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर ज़िम्मेदारान को ख़त भी लिख चुका हूँ, मगर अभी तक किसी भी इदारे की जानिब से मेरी दादरसी नहीं की गई। मेरी हुक्काम से गुजारिश है कि वो इस मसले के हल के लिए मेरी मदद फरमाएँ और मुझे इंसाफ दिलाएँ। एसपी मूसा मुतलका इदारों से दरख्वास्त करता है कि इस मसले की मुकम्मल छानबीन करके इस मजलूम शख्स को इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। ये खत हमें लिखा है मोहल्ला बाबा यूसुफ शाह, ई ब्लॉक, सैटेलाइट टाउन, रावलपिंडी के अहले मोहल्ला ने। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि हमारा मोहल्ला रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के इलाके में वाक़ है। रावलपिंडी के बदनाम ज़माना नशियात फरोश और उसका भाई हमारे मोहल्ले में खुलेआम चर्स फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से तमाम नौजवान नशे की आदत में मुब्तला हो रहे हैं। बारहा मकामी लोगों ने इन जराइम पेशा अनासर की मुतल्लिका थाने में शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पुलिस के बाज़ एहलकार भी इन नशियात फरोशों के साथ मिले हुए हैं और ये लोग दिन रात कब्रिस्तान यूसुफ शाह में चर्स फरोख्त करते हैं। खुलेआम चर्स फरोशी की वजह से इन लोगों के पास सारा दिन उबाश किस्म के लड़के बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले में स्कूल और कॉलेज जाने वाली बच्चियों को भी परेशानी का सामना रहता है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पुलिस के आला ओहदेदारों से इल्तमास है कि इन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी आइंदा नस्लों को नशे की लानत से बचाया जाए। एसपी मूसा RPO रावलपिंडी से अपील करता है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करके मुनशियात के घिनौने जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए
ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और हमें 3031 पर भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, हाथ डाले और किए खून, पैसे ना दिए तो होगा खून। टेक्सला से आया इज्जतुल्लाह का केस। अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में। फोन करके बुलाया, मौत को गले लगाया। चिन्योट से आया इमरान शिराजी का केस।